मूसा ने जो गुनाह किया था उस चट्टान के ऊपर मूसा ने लाठी 2 बार क्यों मारी? परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर क्यों आया? मूसा और हारून को परमेश्वर ने अपराधी क्यों ठहराया? इसके विषय में जब हम जानेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सच्चाई को जान जाएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरे जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। तो प्रियो, आज वचन में बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को हम कैसे सीख सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के द्वारा आज जो हम वचन को आपके सामने लाएंगे, चैप्टर से जो बातों को हम आपके सामने लाएंगे, प्रियो इस बात को पूरी रीति से ध्यान धर के पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जब परमेश्वर के वचन से आपको सीख मिले, समझ में आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। मूसा ने कौन सा गुनाह किया था कि परमेश्वर उससे क्रोधित हुए? और परमेश्वर ने जिस देश में मूसा को पहुंचाने वाले थे, उस देश में मूसा से कहा कि तू उस देश को तो देखेगा जरूर, परंतु वहां पर जाने नहीं पाएगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 3 वचन 17, 18, 19 पर जब हम 17 वचन को देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर आदम से बात करते हैं और कहते हैं कि जो तूने अपने पत्नी की बात को सुनी और मेरे वचन को तोड़ दिया, तू जीवित तो जरूर रहेगा, परंतु जीवन भर तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। तो हर पति अपने पत्नी की बात सुनता है और पत्नी जो कहती है पति वही करता है। तो आदम के लिए जिस स्त्री को परमेश्वर ने दिया था उसका नाम था हव्वा, और हव्वा ने ही आदम को फल खिलाया और उसने खाया और अपनी मृत्यु को चुना। उन दोनों ने अपनी मृत्यु को चुन लिया। जब हम निर्गमन 33:6-7 में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर मूसा के सामने से प्रचार करते हुए यूं चले और कहने लगे, मैं पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक अधर्म, पाप, निंदा क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, परंतु दोषी को मैं कभी निर्दोष ना ठहराऊंगा। उनके पितरों का दंड उनके बेटों, पोतों, परपोतों के ऊपर दिया करूंगा। तो प्रियो, शैतान के द्वारा ही पाप आया, व्यभिचार आया, और मनुष्य जब पाप किए तो अपने दंड के भागी ठहरे। क्योंकि जब मनुष्य शैतान के द्वारा पापी ठहरा तो पाप दंड का भागी हुआ, क्योंकि परमेश्वर पितरों का दंड उनके बेटों, पोतों, परपोतों के ऊपर दिया करता है। तो इस बात पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से होगी शुरुआत कि मूसा ने कौन सा ऐसा अपराध किया कि परमेश्वर ने उसको दंड दिया, और परमेश्वर ने मूसा को कहां पर मिट्टी दी, और मूसा उस देश में नहीं पहुंचने पाया जिस देश को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत से भाई बहनों का जीवन बदलेगा। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 34 वचन 1 से 8 तक जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको सही रीति से सही बातों की परख होती है और हम सच्चाई को जान सकते हैं। तो प्रियो, जब हम 1 से 3 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने मूसा को सारा देश दिखाया और वह मोआब देश था जो यहूदा का देश कहलाया। जब हम 5-6 में देखते हैं, 5 वचन में लिखा है मूसा की मृत्यु मोआब देश में हुई थी। और फिर जब हम 6 में देखते हैं, मूसा को मिट्टी परमेश्वर ने मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी थी। और जब हम 4 में देखते हैं, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जिस देश को मूसा को परमेश्वर ने दिखाया था, परमेश्वर उस देश में मूसा को जाने ना दिया, इसीलिए कि मूसा परमेश्वर का निरादर किया था, इसीलिए परमेश्वर उसको उस देश में जाने ना दिया। तो 7 वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, मूसा की जब मृत्यु हुई तो मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा। मूसा ने जो गुनाह किया था, क्या गुनाह किया था, जब हम इसको आगे देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। और समझ की बात हमारे लिए हो कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इसी तरह से काम करे और हमारा दिमाग, हमारा माइंड जो परमेश्वर ने सिद्ध किया है, इसमें परमेश्वर का वचन सिद्धता के साथ बैठा रहे और हम परमेश्वर की बात करें। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 32 वचन 48 से 52 में लिखा हुआ है। तो 48 वचन में परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया। 49 वचन में परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और कहते हैं, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, ऊपर पहाड़ पर चढ़कर देख ले, जो मैं कनान देश को इजराइलियों को देने वाला हूँ।
और उनके लिए मैंने निज भूमि कर देता हूँ, तू उसमें जाने ना पाएगा, परंतु तू अपनी आंखों से देख और देख ले। जब हम 51 वचन को देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया था। तो 52 वचन में लिखा है, मूसा कनान देश को देखा तो जरूर, पर वहां पर जाने नहीं पाया, इसके पहले कि मूसा की परमेश्वर के आदेश के अनुसार मृत्यु हो गई थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 वचन 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सिनै पर्वत पर आया, तो परमेश्वर परान पर्वत पर से अपने तेज को दिखाया और लाखों लोगों की मंडली के बीच में परमेश्वर पवित्र था। मूसा ने परमेश्वर को अपवित्र ठहराया था। और जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे लिए साबित होता है कि मूसा ने जो गुनाह किया था, उस चट्टान के ऊपर मूसा ने लाठी 2 बार क्यों मारी, परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर क्यों आया, मूसा और हारून को परमेश्वर ने अपराधी क्यों ठहराया, इसके विषय में जब हम जानेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सच्चाई को जान जाएंगे कि मनुष्य की गलती परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, और परमेश्वर का कहर जब मनुष्य के ऊपर टूटता है तो परमेश्वर मनुष्य को बर्बाद कर देता है। यदि मनुष्य परमेश्वर को जानेंगे, सच्चाई पर चलेंगे और परमेश्वर की इबादत सच्चाई रीति से करेंगे, तो परमेश्वर मनुष्य को आबाद भी कर देता है। जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 20 वचन 10 से 13 तक में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, जब हम 10 वचन को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। वचन 11, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। वचन 12 में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। वचन 13, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। तो मेरे प्रियो, मूसा का जो गुनाह था, एक गुनाह यही था कि मूसा ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया। मूसा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, और जब परमेश्वर ने कहा था कि हे मूसा, उस चट्टान से बात कर, तो वह तुझे जल देगा और तू और तेरी मंडली के पशु जो तेरे साथ हैं पीने पाएंगे। परंतु तभी भी परमेश्वर ने मूसा को क्षमा किया। क्षमा करने के बाद उसी चट्टान से सोते से पानी फूट निकले और मंडली के लोगों ने भरपूर पिया। और जिस कनान देश में मूसा को परमेश्वर भेजने वाले थे, हारून को भेजने वाले थे, परंतु मूसा जाने नहीं पाया। मोआब देश जो था, उसी देश में मूसा की मृत्यु हुई और परमेश्वर ने मोआब देश में ही मूसा को मिट्टी दी, क्योंकि वह देश यहूदा का देश कहलाता था। परंतु कनान देश में मूसा नहीं पहुंचने पाया। तो मनुष्य के लिए यही गलत ठहरता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं तो परमेश्वर उनकी नगरी को उजाड़ देता है, और जो लोग परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होते हैं, परमेश्वर उनकी नगरी को बसा देता है और भरपूर उसमें से मधु की धाराएं बहती हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम इसी तरह से परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो अवश्य है कि हम कभी ठोकर ना खाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रबल बने रहेंगे। तो प्रियो, मनुष्य अपने गुनाह में होकर अपने आप को सही और सिद्ध नहीं कर सकता है कि जब तक वो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा तब तक उद्धार को नहीं पा सकता है। तो मूसा ने जिस चट्टान के ऊपर लाठी मारी थी, वो चट्टान मसीहा प्रभु यीशु मसीह था, और परमेश्वर के वचन का मूसा ने निरादर किया, उस चट्टान पर लाठी मारी, जिसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों में और हाथों में खीले ठोकना होता है। तो सबसे बड़ा गुनाह मूसा ने परमेश्वर के वचन उस चट्टान पर लाठी मार कर किया था, जो परमेश्वर को इजरायलियों के बीच, इजरायलियों की दृष्टि में परमेश्वर को अपवित्र ठहराया था। तभी परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर आया था, परंतु परमेश्वर ने मूसा को मृत्यु दंड
नहीं दिया। जिस तरह से हम आदम को देखते हैं, आदम ने अपनी पत्नी की बात को सुनी और परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना छोड़ दिया। तो इसी तरह से मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु मिली है। तो अवश्य है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम पाप से ही होते हैं, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पाप सारे प्रभु यीशु मसीह में मर जाते हैं और हम पवित्र होकर जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। कि हम अपने गुनाह को जब तक परमेश्वर के सामने नहीं लाएंगे तब तक हम अपने गुनाह से आजाद नहीं होंगे। अवश्य है कि हमारे लिए मृत्यु तो जरूर है, परंतु हमारा अच्छा काम हमें अनंत जीवन देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। जिन्होंने परमेश्वर की बातों को ठुकराया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से विरोध किया, अवश्य है कि उनके साथ क्या होगा परमेश्वर जानते हैं। परंतु जिन्होंने अपराध भी कर कर परमेश्वर को जाना और प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर का आदर और मान सम्मान किया, उस परमेश्वर की महिमा की, जिस परमेश्वर को हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर सदा बना रहे कि हम कभी ठोकर ना खाएं, परंतु ठोकर दिलाने वाला शैतान जो है उसको हम परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से उसको काट कर गिरा डालें। तो परमेश्वर की सच्ची महिमा हो और इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। इसी तरह से हमारा विश्वास परमेश्वर में सिद्ध हो, प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध हो, और इसी तरह से हमारा पहुंचना यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आशीष सदा हमारे ऊपर इसी तरह से बनी रहे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।